चलो भाई, इस साल का रॉयल रंबल विनर तो जे उसो रह गया। मतलब क्या मतलब लोगों ने क्या 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 सपने सोचे थे कि यार जॉन सीना जीतेगा। बहुत जन सोचे थे रोमन रेंस जीते। मैं तो चाहता था इनफैक्ट सीएम पंक जीते वैसे, क्योंकि सीएम पंक डिज़र्विंग था। मैं पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार तुम अगर आप सोच रहे हो कि जॉन सीना जीते रॉयल रंबल, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि किस वे में, मतलब आप सोच भी रहे हो जॉन सीना जीते, तो किस वे में आप चाहते हो कि जॉन सीना जीते। नहीं हो सकता यार, क्योंकि रॉयल रंबल अपने अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है। और जो जो भी बंदा रॉयल रंबल जीत जाता है वो बहुत बड़ा बात होता है, उसके लिए बहुत बड़ा बात होता है। मतलब लिटरली रॉयल रंबल वो इवेंट है कि अगर छोटा मोटा बंदा भी अगर जीत गया रॉयल रंबल में, तो उसके लिए बहुत मतलब 70% चांस बन जाता है कि वो रेसलमेनिया में भी जाके जीते ही चैम्पियनशिप। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं, जैसे मनी इन द बैंक है, ब्रीफकेस हो गया। जो जीतता है तो अधिकतर चांस ये रहता है कि वो चैम्पियन बनेगा, ठीक है। तो जैसा इस बार का हुआ, जे उसो जीते, तो बहुत जन चाहते थे कि जॉन सीना जीते, तो इस बात का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जॉन सीना वैसे भी 2 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं। और जैसा मैंने बोला कि रॉयल रंबल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है, जीतना बहुत मतलब जो जीत लिया उसके लिए बहुत बड़ा बात है। और जॉन सीना है ही वैसे एक बहुत बड़े सुपरस्टार, बहुत बड़े प्लेयर रेसलर। तो डब्ल्यू और क्यों चाहेगी उन्हें जिताना, ठीक है। हालांकि लास्ट मोमेंट में थोड़ा गलती हुआ कि जॉन सीना को अगर एलिमिनेट करना ही था तो पहले पहले ही एलिमिनेट हो जाता, पहली बात तो, ठीक है। कि जे उसो के द्वारा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जे उसो को अगर ऐसा लगा नहीं कि मतलब सबको को ऐसा, सब ने उस टाइम यही सोचा था कि जॉन सीना जीतेगा। और जब एलिमिनेट हुए जॉन सीना, तब लिटरली जे उसो को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं रॉयल रंबल जीत गया हूँ। या फिर बाकी लोगों के क्राउड के मन में मतलब धक्का सा पड़ा कि ये कैसे हो गया, मतलब जॉन सीना जीतना चाहिए था। देखो इस मोमेंट में मुझे लगता है कि डब्ल्यू का थोड़ा गलती था, उन्होंने थोड़ा सा गलती किया। अगर देखो जॉन सीना को एलिमिनेट होना था तो वो पहले ही हो जाते यार, उनको पहले ही कोई कर देता तो बेटर होता सही में। क्योंकि लास्ट मोमेंट में सब यही मतलब यही चाहता था कि जॉन सीना जीते, उन्हें बेकार बेकार तक लास्ट में रखा था। और हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि आप क्यों चाहते थे कि जॉन सीना जीते, इस बात को कोई सेंस बनता ही नहीं। क्योंकि यार तुम अगर खुद सोचो, तुम खुद चाहते हो कि जॉन सीना चैम्पियनशिप जीते आगे जाके, तो उसके लिए उसे रेसलमेनिया तक जा मतलब वो रेसलमेनिया में जाके जीतेगा चैम्पियनशिप। अभी नहीं जीत सकता, उसको मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया में जॉन सीना, और फिर जाके वो चैम्पियनशिप जीतेगा अगर रॉयल रंबल जीता तो। अगर तुम खुद सोचो, अगर डब्ल्यू ये नहीं चाहती है कि ऐसा हो, आप लोगों को ये दिखा के रहेगी कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे, ये हो के रहेगा। मुझे तो ये मतलब 90% चांस लगता है कि जॉन सीना चैंपियन बनेंगे, ठीक है। अगर जॉन सीना हालांकि पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि रेसलमेनिया में उनका लास्ट होगा। अगर तुम खुद सोचो कि अभी रॉयल रंबल जीतते, तो उन्हें चैंपियनशिप जीतने में टाइम लगता है, रेसलमेनिया में जाकर होता वो चीज़। और वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रेसलमेनिया में जाकर चैंपियनशिप जीतते तो उन्हें वो चीज़ कंटिन्यू करना पड़ता, खुद का दिमाग लगाओ, कंटिन्यू करना पड़ता। और हालांकि उनका स्टेटमेंट पहले से था कि मैं रेसलमेनिया लास्ट खेलूँगा, बस उनका ये स्टेटमेंट था। एलिमिनेशन चैम्बर भी बोले, रॉयल रंबल भी बोले, और रेसलमेनिया में बोले, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट था कि रेसलमेनिया लास्ट खेलेंगे। अगर तुम खुद सोचो रॉयल रंबल वो जीत जाते तो उन्हें चैंपियनशिप जीतने के लिए रेसलमेनिया में जाना पड़ता, और रेसलमेनिया में जाके चैंपियनशिप जीतते, और उसके बाद से उनको कंटिन्यू करना पड़ता। डब्ल्यू का प्लान ऐसा है, मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चैम्बर या उसके बाद कभी और जिता देगी, श्योर। मुझे लग रहा है जिता ही देगी, जॉन सीना को चैंपियन बना ही देगी, और वो चैंपियनशिप लूज़ करवा देगी जाके रेसलमेनिया में। ये होने वाला मुझे लगता है, ये श्योर ऐसा होगा। और बहुत जन ये चाहते थे कि रॉयल रंबल ये जीते रोमन रेंस। किस एंगल से, मतलब मैं तो चाहता ही नहीं, मैंने तो रोमन रेंस को प्रेडिक्शन दिया ही नहीं पहली बात कि वो क्यों जीते। क्योंकि एक तो रॉयल रंबल वो जीत चुके हैं 2015 में, रॉयल रंबल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है। और रॉयल रंबल वो जीत चुके हैं 2015 में, बहुत बड़ी बात है रॉयल रंबल जीतना, और वो जीत चुके हैं। तो डब्ल्यू ये भी नहीं चाही कि वो रॉयल रंबल जीते। और दूसरी बात कि अगर रॉयल रंबल जीते भी तो फिर उनका चांस बनता है कि वो चैम्पियनशिप भी जीते कोई भी जाकर रेसलमेनिया में, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार
मुझे लगता है, एहसास होता है कि रोमन रेंस तो यार अभी अभी चैंपियनशिप हारा है। हालांकि 1 साल होने को आया है कोडी रोड से हार के, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रिसेंटली हारा है। और उस और देखा जाए तो वो 4 साल राज राज किया चैंपियनशिप के साथ। 1000 बहुत सारे दिन, पता नहीं, याद नहीं मुझे, ठीक है। मतलब इतना दिन राज किया चैंपियनशिप को लेकर, और फिर भी लोग ये चाहते कि रोमन रेंस प्रूफ हो, ये बहुत बड़ा स्टार है। वो तो है ही यार, और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों चैंपियन बने? पहली बात तो नहीं बन सकता अभी फ़िलहाल, रिसेंट अभी का टाइम में तो फ़िलहाल तो नहीं बन सकते। देखो कैसे बना दिए तो बना दिए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं तो नहीं चाहता हूँ कि रोमन रेंस चैंपियन बने, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना साल चैंपियनशिप को रखे थे। वो ऑलरेडी वैसे ही बहुत बड़े स्टार है, कॉन्कर किए डब्ल्यू में इतना साल। मतलब 4 साल चैंपियन रखना बहुत बड़ा बात होता भाई, यही पहली बात। अगर तुम चाहते, तुम्हारा क्या सोचना था कि रोमन रेंस जाता रेसलमेनिया में, कंप्लीट करता, चैंपियन बनता, तो फिर से वही यार, रोमन रेंस रिसेंटली जीता है, फिर से हारा चैंपियन, फिर जाके जीतो, कब तक ऐसे चलेगा? बाकी बाकी स्टारों को भी देखना पड़ता है, वो भी क्या पता बहुत बड़े स्टार बन जाए। जे डिज़र्विंग था, उसे जिताया गया, ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन मैं पर्सनली मैं चाहता था कि सीएम पंक जीते यार। सीएम पंक को मैं पिछले साल से देख रहा हूँ। पिछले साल जैसे रनर अप रह गए कोडी रोड्स के साथ, कोडी रोड्स जीत गए वैसे रेसल में, ये सॉरी, रॉयल रंबल। तो मैं चाहता था इस साल वो जीते, क्योंकि यार 2023 से अब देखो कि वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब सारे फैंस को वही एंटरटेन कर रहे हैं, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनका फाइटिंग ही देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका जैसा फ्यूड चला, फिर सेथ रॉलिंस के साथ जैसे चला। सेथ रॉलिंस का भाई साहब, ये जो नेटफ्लिक्स में हुआ था पहला रॉ इस साल, वो पहला मैच में मतलब मज़ा आ गया था वो मैच देख के, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। उस मैच को देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि यार ये अब तो भाई यही जीतेगा, अब यही बंदा है जो जीतेगा रॉयल रंबल और चैंपियन बनेगा, बस यही डिज़र्विंग लगा मुझे। मतलब सीएम पंक मेहनत भी किए थे एक तरह से बोलोगे तो। उनका फाइटिंग देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब वही एंटरटेन कर दिया था एकदम। और मुझे सही में लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था उनका फाइटिंग देख के ही। और सच बोलूँ तो ना, इस साल ठीक है जे उसको जीत गया, वो भी डिज़र्विंग है, लेकिन इस साल सच बोलूँ तो यार सीएम पंक ही डिज़र्विंग था, उसे ही जिताना चाहिए था। क्योंकि यार तुम देखो यार, सीएम पंक इतना अच्छा मैच दिए और इतना अच्छा एंटरटेन किए, तो चैंपियनशिप बनाना पड़ता है भाई। एक बार तो हकदार है सीएम पंक भी चैंपियन बनने को। अब डब्ल्यू का कुछ और प्लान है तो भाई है, हो सकता है। हालांकि देखो जे उसो को जिताने का मतलब ये भी बनता है कि तुम खुद देखो, नोटिस अगर तुमने किया होगा तो वो क्राउड के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहे थे। और डब्ल्यू उन्हें बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जो फैंस को एंटरटेन कर रहे हो। और जे उसो वो काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। मतलब तुम देख रहे हो जो वो चैंट कर रहे, क्राउड भी वही चैंट कर रहे हैं। मतलब क्राउड यार, मतलब क्राउड से एकदम कनेक्ट हो गए थे एकदम। वो चीज़ मुझे लगता है डब्ल्यू को बहुत अच्छा लगा होगा, और जे उसो को जिता दिया। वैसे भी जे उसो ठीक है, डिज़र्विंग था, मैं मानता हूँ डिज़र्विंग वैसे भी हैं, बहुत पुराने रेसलर हैं। जब से रोमन रेंस भी उस टाइम पे डब्ल्यू में डेब्यू नहीं किए थे, उस टाइम उससे भी पहले से थे, उसोस थे। और रही बात जॉन सीना के चैंपियन बनने की, वो तो मुझे लगता हो के रहेगा 17 टाइम चैंपियन। उसका कोई टेंशन नहीं है, उसका मुझे लगता हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो चैंपियन बन ही जाएंगे। फिर उसके बाद जाके वो लूज़ कर जाएँ, हो सकता है। वैसे एक बात और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बोला था कि मैंने 5 जन को प्रेडिक्शन दिया था रॉयल रंबल विनर्स का। देखो मैं तो वैसे देने 4 लोग को प्रेडिक्शन देना चाहता था, लेकिन मैंने 8 लोगों को दी, सॉरी 5 लोगों को दिया था। एक थे जॉन सीना, एक सीएम पंक, फिर जे उसो थे उनमें से लिस्ट में, मेरी लिस्ट में, फिर ब्रॉन ब्रेकर थे, और डेमियन प्रिस्ट थे। हालांकि डेमियन प्रिस्ट को मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन दे दिया डेमियन प्रिस्ट को भी इसीलिए प्रेडिक्शन में। और देखो मैंने ब्रॉन ब्रेकर को दिया था इसलिए क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर मतलब वो इस साल का स्टार्टिंग से पहले, मतलब स्टार्टिंग से पहले ही रॉ टॉक में शायद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2025 उनका मतलब बेस्ट होने वाला है। वो चीज़ मुझे लगा कि हाँ भाई हो सकता है, वो चीज़ लगा, और इसीलिए मैंने उन्हें प्रेडिक्शन दिया था। और वैसे भी ब्रॉन ब्रेकर दिखते हैं एकदम खतरनाक, मुझे लगता है डब्ल्यू का उनके रिलेटेड बहुत प्लान्स होगा। हालांकि वो चैम्पियनशिप बने हैं, मतलब उनके पास अभी रिसेंटली शायद इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन है शायद, तो इसीलिए जीतना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन
मैंने जानबूझकर उन्हें प्रेडिक्शन दे दिया था, क्योंकि वो वैसे ही मुझे, जहाँ तक कि वो स्टेटमेंट मैंने देखा था कि हो सकता है 2025 उनका रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा साल, तो इसीलिए मैंने उन्हें प्रेडिक्शन दिया था। वैसे कोई था नहीं कि, क्योंकि वो आते भी नहीं थे, उन्हें WWE उतना लाती भी नहीं थी ब्रॉन ब्रेकर को, फिर भी मैंने दे दिया था। और डेमियन प्रीस्ट को मैंने इसलिए दिया था, वो भी अभी रिसेंटली कुछ टाइम से खूंखार लग रहे थे। जैसे फिन बैलर को उन्होंने हराया बहुत अच्छे तरीके से, वो मैच बहुत अच्छा था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी थोड़े खूंखार लग रहे थे डेमियन प्रीस्ट कुछ टाइम से, मतलब खूंखार मतलब क्या, अच्छे लग रहे थे, अच्छे रेसलर जैसे बोल सकते हो, इसलिए मैंने दे दिया था। वैसे कोई था नहीं डेमियन प्रीस्ट के साथ, डेमियन प्रीस्ट को मैं ऐसे नहीं देना चाहता था प्रेडिक्शन। लेकिन हाँ, जे उसो को मुझे लगा था ये जीत सकता है बंदा, ये क्राउड के साथ कनेक्ट हो पा रहा है, क्या पता इसे ही जिता दे, मुझे लगा था। और हालांकि नहीं हुआ। मैं तो चाहता था भाई CM पंक जीते, जॉन सीना ये वो नहीं, वो तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, जॉन सीना, रोमन रेंस। ये वो रोमन रेंस को मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया था, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है वो चैंपियनशिप हारे, वो इतने साल राज किए, तो कोई सेंस नहीं बनता चैंपियनशिप और जीतने का, और दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रोमन रेंस और चैम्पियनशिप जीत सकता बोल के, ऐसा कोई। इसीलिए अभी नए सुपरस्टार्स को, मतलब पुराने हैं जे उसो, लेकिन इन्हें भी एक बड़ा दिखाना है, बड़ा सुपरस्टार ये भी बन सकते हैं, इसीलिए इन्हें जिता दिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। CM पंक मैं चाहता था जीते, लेकिन इट्स ओके, चलता है। CM पंक भी ऐसे ही हैं ही, वो भी बहुत बड़े स्टार, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी चैम्पियनशिप पहले बने रहे थे। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था।